हेलो दोस्तों। वेलकम टू मैट टेक विद आशीष। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज अब हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि वेर लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंसेस है। बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो आपको भी दिख रहे होंगे, राइट। हम विद इन दीज पॉइंट्स के अंदर ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेट वेर एंड कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और हम कैसे जावास्क्रिप्ट में इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सो प्लीज इसे स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आप पूरा फंडामेंटली ही भूल जाओगे जावास्क्रिप्ट का, और वहीं पे ही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, सभी डेवलपर की सबसे बड़ी गलती है यार, डेवलपर तो सब ही हो जाते हैं, बट जिसका फंडामेंटल नहीं मजबूत होता वही सबसे बड़ी गलती करता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए कि लेट व कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले पॉइंट्स को देखते हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट क्या है। देखिए, लेट कॉन्स्ट एंड वेरिएबल क्या है ना, ये वैर जो है ये वेरिएबल्स हैं, राइट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले हमारी लास्ट वीडियो देखिए, जहाँ पे हमने वेरिएबल से रिलेटेड सब डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेट एंड कॉन्स्ट था ये आया था ES6 वर्जन में। ठीक है, इससे पहले क्या था कि सिर्फ वैर ही था जो रूल करता था पूरे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी गलतियां थी, बहुत से ऐसे बग्स थे जावास्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ही जो एफिशिएंसी थी जावास्क्रिप्ट की वो डाउन हो रही थी। तो ES6 का जब वर्जन आया था तो वहां पे लेट एंड कॉन्स्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, बट अगर मैंने लास्ट टाइम भी मेरी सेकेंड वीडियो थी जिसमें मैंने ES6 से रिलेटेड डिस्कस किया था एक्मा स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है। तो प्लीज अगर आप कंफ्यूज हो कि ES6 क्या है, ES5 क्या है, वर्जन क्या है ये ES6 के, तो आप प्लीज वो मेरी वीडियो जरूर रेफर करें। मैं उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो प्लीज आप जाइए पहले वो वीडियो देखिए, तो फिर आप इस पे आइए, तो आप एक बेटर वे में आप समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी तक आप इतना समझ गए कि लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो ES6 का फीचर है। ठीक है, राइट। तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, वैर के। ठीक है, यहाँ पे वैर भी है, लेट भी है, कॉन्स्ट भी है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले वैर को समझने की कोशिश करेंगे कि इसने ये कई सालों तक जावास्क्रिप्ट पे कैसे इसने रूल किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं वैर। वैर क्या होता है? वैर क्या होता है ना कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएबल है। ठीक है, जो हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कर हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? पहला हम यूज करते हैं ग्लोबली इसको, मतलब ग्लोबली इसको सबसे पहले सबसे ऊपर डिक्लेयर करके। ठीक है, सेकंड कहाँ कर सकते हैं? ये फंक्शन स्कोप और लोकली स्कोप में भी डिक्लेयर हो जाता है, वहां पे भी यूज हो जाता है ये। और तीसरा विंडो स्कोप में भी वहां हो जाता है। अब मैं तीनों के आपको वन बाय वन एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, कि ग्लोबली स्कोप कैसे वर्क होता है, फंक्शनल लोकली स्कोप कैसे वर्क होता है, विंडो स्कोप कैसे वर्क होता है। ठीक है, बट आप इतना जान लो ये वैर के लिए होता है। अगर हम लेट की बात करें तो लेट में क्या होता है, ये ग्लोबली स्कोप और फंक्शन स्कोप नहीं होता, ये ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, इतना आप जान लो। कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है कि लेट वैर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो पहला कि वैर जो होता है वो ग्लोबली स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है और विंडो स्कोप होता है। ठीक है, बट अगर हम लेट की बात करें तो ये सिर्फ ब्लॉक स्कोप होता है। क्या होता है? ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ये ब्लॉक के बाहर जाता है तो इसकी वैल्यू नल हो जाती है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट मीन्स वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। तो इतना आप समझ गए हो ना कि लेट जो होता है ब्लॉक स्कोप में वर्क करता है। ब्लॉक स्कोप किसे बोलते हैं हम? जैसे इफ कंडीशंस हो गया। ठीक है, जो कंडीशंस होते हैं, कंडीशन हो गया, स्विच एंड केस हो गया, दैट मीन्स जो हम करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखना चाह रहे हो। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड्स होते हैं इसे हम ब्लॉक स्कोप कंसीडर करते हैं। ठीक है, और कॉन्स्ट कॉन्स्ट क्या होता है? वो लेट के नेचर पे चलता है। वो दोनों सिमिलर है, लेट है कॉन्स्ट। ठीक है, बट ओनली एक ही डिफरेंस है कि कॉन्स्ट में अगर एक टाइम पे जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, उसी टाइम पे ही हमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करना होता है। अगर हम उस टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज या असाइन नहीं करते हैं तो वो एरर रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि अगर हमने कॉन्स्ट में कोई वैल्यू उस टाइम पे इनिशियलाइज ना करके बाद में अगर हम असाइन करना चाहेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है, तो मैं इसे वन बाय वन थ्रू द एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं सेम हम ब्राउजर पे। ठीक है, और ब्राउजर पे यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ के कंसोल में जाते हैं और हम इस पे इसको क्लियर करते हैं। ये ऑलरेडी जूम है तो हम स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो पहला हम एग्जांपल देखेंगे
कि फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप और विंडो स्कोप में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल सही एग्जांपल ले रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है ए। ठीक है, ए पे यहाँ पे हमने डाल रखा हुआ है 2, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है वेर बी इक्वल टू 3, राइट। अब इसके बाद हमने ले रखा है लेट सी इक्वल टू 4, और फिर हमने ले रखा है कॉन्स्ट डी इक्वल टू 5। अभी मैंने ये क्यों ले रखा, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये ए है। ठीक है, ये वेर लेट कॉन्स्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 4 वे होते हैं अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। ठीक है, तो पहला होता है वेर लेट एंड कॉन्स्ट, और फोर्थ होता है नथिंग। इसे बोलते हैं नथिंग। नथिंग मतलब हमने इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं यूज किया हुआ, ये हमने इसे ग्लोबली असाइन कर दिया। ये कोई भी, अब ये इन तीनों से परे है भाई। अब ये ना वेर लेट कॉन्स्ट को देखता ही नहीं है, ये अपने आप को देखता है कि अरे मैं तो किंग हूँ यहाँ का। तो ये एक तरह से ये ग्लोबली असाइन हो गया। ठीक है, तो मैं अब आपको एक डिफरेंसेस दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको इंटर करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो इसमें क्या है। मैंने आपको बताया कि विंडो स्कोप, हम विंडो स्कोप की बात करते हैं। ठीक है, तो विंडो स्कोप में क्या है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे विंडो डॉट ए रखूंगा, ठीक है, आप देखोगे ए की वैल्यू 2 आ गई, राइट। मतलब कि हम ए को विंडो पे एक्सेस कर सकते हैं। विंडो दैट मीन्स हम पूरे अपने इस पेज पे अगर हमने कोई भी जावास्क्रिप्ट को रन कर दिया है उस पेज को, ठीक है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एक, आपको याद है कि लास्ट टाइम पे वेरिएबल डॉट जेएस बनाया था। ठीक है, अगर मैं इस पेज पे यहाँ पे वेर ए इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है, तो मैं विद इन पेज, इस पेज में कितने भी मैं नंबर ऑफ मेथड्स लाइन कोड लिख लूं, मैं इस पेज को पूरे पेज में एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, इस वेरिएबल को। तो ये आप नोटेड पॉइंट है, आप इसे याद कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेर बी की। तो हम अगर हम बात किए वेर विंडो डॉट बी की, ठीक है, तो आप देखोगे विंडो डॉट बी भी एक्सेसिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने भी आपको बताया यहाँ पे कि हमारा जो वेर होता है वो क्या होता है, ग्लोबली स्कोप होता है। क्या होता है, ग्लोबली स्कोप। तो इस वजह से इस पेज के लिए ग्लोबल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम विंडो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दो चीज हो गया हमारा, जो वेर और विदाउट डिक्लेयर एनी यूजिंग एनी वेरिएबल, ये दोनों क्या होते हैं, विंडो स्कोप होते हैं और ग्लोबल स्कोप होते हैं, राइट। और एक होता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप मैं भी नेक्स्ट जब एग्जांपल दूंगा तो एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, वहां पे जाके मैं वैर को यूज करूंगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड जाते हैं यहाँ पे यूज करने विंडो डॉट सी, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे अनडिफाइन आएगा, ठीक है, और सेम ही कॉन्स्ट में भी विंडो डॉट टी, ये देखिए अनडिफाइंड। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले क्या कहा था, मैंने कहा था लेट एंड कॉन्स्ट का जो नेचर होता है वो सेम होता है। ठीक है, दोनों सिमिलर होते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ देखोगे कि विंडो सी और डी, जो विंडो सी और डी हमारा लेट एंड कॉन्स्ट है, ये अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप पे वर्क करता है। और अभी मैंने आपको बताया क्या ब्लॉक स्कोप, दैट मीन विद इन द करली, अगर करली ब्रेसेस से बाहर आप लिखते हो कोड तो उसकी वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक्सेस कर सकते हो बट करली, जैसे हमने क्या किया, करली ब्रेसेस के अंदर हमने कोई लेट यूज किया, उसके बाहर अगर उसके आप यूज करोगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू वहां पे वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्कोप के लिए ही बना हुआ है। अब मैं आप ये कहोगे कि फिर इसमें वेट लेट कॉन्स्ट हम कहाँ कहाँ यूज करें। आप वेर वहां यूज करो जहाँ पे ग्लोबली, जहाँ पे रीयूज करने की नीड आपको पड़े। ठीक है, कि हमने एक कोई नाम दे रखा हुआ है, उस नेम को हमें विद इन अ होल प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं यूज करना है, तब आप वेर यूज करो, राइट। या फंक्शन, इसको अगर फंक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है, तो आप लेट की जगह प्रेफरेंस दो वेर को। ठीक है, फंक्शन अगर आप यूज करते हो तो। ठीक है, अगर अब हम लेट और कॉन्स्ट की बात है तो लेट और कॉन्स्ट हमेशा क्या करते हैं, उसको ब्लॉक, इसको दैट मीन्स लोकल, जो छोटी चीजें हो, जो छोटी जगह, छोटा मेथड हो, छोटा लूप हो या छोटा कंडीशंस हो, वहां के लिए लेट एंड कॉन्स्ट होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज है ये होता है वेयर कैन बी री डिक्लेयर एंड अपडेट। ये मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा। अगर आपने इसे नहीं देखा है मेरी लास्ट वीडियो, तो प्लीज जाके उसे देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ही आपको ये वीडियो फाइनल समझ में आएगा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं ये बता देता हूँ कि जो वेयर और लैट होता है ना, वेयर क्या होता है कि रीडिक्लेयर हो सकता है। मैं मतलब कि अगर हमने कोई वैल्यू उसमें असाइन कर रखा है
बना रखा है तो उसे हम दोबारा अगर बनाते हैं तो वो वैलिड है, बट लेट में वो नहीं होता। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो आप प्लीज उसे देखें, मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक वीकनेस की, जो वैर की बहुत बड़ी वीकनेस थी। जब ये रूल करता था ना, तो क्या होता है कि राजा कितना भी अच्छा हो, बट कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। सेम ही इसी वैर में भी था, ठीक है। तो वैर में एक जो था बहुत ही बड़ा लूप होल था, तो उसे फिक्स करने के लिए क्या आया था, लेट एंड कॉन्स्ट को लाया गया था, ठीक है। अब अगर आप लेट एंड कॉन्स्ट, मैं वो एग्जांपल देता हूँ तो फिर आपको एक पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली कहाँ इशू था, तो आपको वो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम वापस से उस ब्राउजर पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इसे हम हटा देते हैं। अभी यहाँ मैंने सब क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर और लेट में ग्लोबल और लोकल में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेयर लिया, राइट, और हमने इसका नाम दे दिया, कुछ भी दे देते हैं टेस्ट, राइट। और टेस्ट में हमने असाइन कर दिया है टेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया, इफ कंडीशन में ट्रू दे दिए, ठीक है, कि मतलब ये चले ही ट्रू। और हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया। अभी देखिए जैसे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस दैट मीन्स कि ये अब लोकल स्कोप की तरह वर्क हो गया, ठीक है। अब हम इसके ब्लॉक स्कोप की तरह वर्क नहीं करना चाहेंगे, फिर भी हम इसके अंदर वेर यूज करेंगे, ठीक है। हम ये दिखाना ही चाह रहे हैं कि पहले क्या इसमें इशू होता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, विद इन ब्लॉक स्कोप के अंदर हमने वेर यूज कर लिया, ठीक है। अब वेर में हमने सेम टेस्ट यूज किया और हमने इसमें असाइन कर दिया न्यू टेस्ट, राइट। अब जैसे ही न्यू टेस्ट किया, हम इसे कंसोल करेंगे, ठीक है, और टेस्ट। तो इसकी अब वैल्यू क्या होगी, इसकी जबकि वैल्यू होनी चाहिए टेस्ट, इसकी वैल्यू, क्योंकि हम इस ब्लॉक स्कोप के बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स लोकल स्कोप के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू टेस्ट आनी चाहिए, बट आता क्या है, न्यू टेस्ट। आपने देखा, बूम, ये एक तरह से बग है, ठीक है। दैट मीन्स एक छोटा मोटा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज नहीं करते, बट ये बिहेवियर गलत है, ठीक है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना चाहिए ना कि जब हम ग्लोबल स्कोप को एक्सेस करें तो ग्लोबली आए, बट लोकली जब एक्सेस करें तो हमें लोकल की ही वैल्यू यही है, या इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए थी टेस्ट, ठीक है। यही चीज फिक्स किया गया लेट में। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको लेट के साथ। अगर मैंने लेट यूज किए, ठीक है, इसमें मैं यूज करता हूँ न्यू टेस्ट, ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू टेस्ट डाल दी, और मैंने फिर देखी, मैंने इफ लगाया, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया ट्रू। अब हम ब्लॉक स्कोप में आ गए, राइट। अब ब्लॉक स्कोप में आने के बाद हमने क्या किया, हमने यूज किया लेट को, ठीक है। लेट सेम ही इस टेस्ट, और हमने असाइन किया न्यू टेस्ट, ठीक है। और हमने यहाँ पे भी एक कंसोल कर लिया, तो क्लियर हो जाएगा कि लोकल ब्लॉक में कैसे वर्क हो रहा है, टेस्ट, राइट। अब एक और हम यहाँ पे कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू टेस्ट। देखो आपको अब क्या आउटपुट होगा, अब होगा जो ब्लॉक है, राइट, वो यहाँ वो जो ब्लॉक स्कोप के बाहर है, ठीक है, वो यहाँ प्रिंट करेगा। और जो विद इन द ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, लोकल स्कोप के अंदर है, तो वो यहाँ प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। आप देखो, ये देखो, गॉट इट, कि इसकी वैल्यू यहाँ पे न्यू टेस्ट है और इसकी वैल्यू यहाँ पे टेस्ट है। ये है मेन डिफरेंस वेर एंड लेट में। तो ये आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वेर और लेट कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही माइनर पॉइंट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको एक और एग्जांपल देके अच्छे से समझाना चाहूंगा कि अब फंक्शन स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले एक वेर लेता हूँ और मैंने एक सी एच लिया और मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया सब, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, राइट। अब मैंने इसको किया, यहाँ पे मैंने फिर से वेर सी एच यूज किया, ठीक है। सी एच नहीं डिफरेंस यूज करते क्योंकि हम लोकल ग्लोब ब्लॉक स्कोप में एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैर को एक न्यू दे दिया वैल्यू, न्यू सी एच, राइट। और इसमें हमने असाइन कर दिया मैड, ओके, गॉट इट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ,
फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, न्यू राइट। और एक और कॉल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ch। अब देखो क्या हो गया, न्यू ch इज नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आया? हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक लोकल स्कोप में मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर क्या किया, एक ब्लॉक स्कोप पे वेरिएबल बनाया, ठीक है। देखिए है दोनों वेर, ठीक है, बट वेर ये जो आउटर ऑफ द फंक्शन है ये क्या करता है, पूरे के पूरे पेज को एक्सेस करता है। बट जो ब्लॉक के अंदर आता है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही राजा है, इस ब्लॉक के बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक स्कोप के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। इस वजह से देखिए न्यू सेज की हमारी वैल्यू क्या आई, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है, वो एक्सेसिबल ही नहीं हो रहा है, तो वो नॉट डिफाइंड। बट अगर सी एच की वैल्यू हमें मिलेगी, अगर मैं ये एरर आ रही इस वजह से इसके बाद कंपाइल नहीं हुआ, बट अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो सी एच की वैल्यू सब आएगी, ठीक है। तो इतना आप समझ गए फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारा कॉन्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कॉन्स्ट भी मैंने पहले ही बताया कि वो जो होता है ये सेम ही लेट जैसा ही वर्क करता है, ठीक है। और सेकंड थिंग जो होता है, कॉन्स्ट हमेशा मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी डिक्लेयर करे, ठीक है, उसी टाइम पे ही इनिशियलाइज करें, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे आप कॉन्स्ट देखो, मैंने क्या किया, कॉन्स्ट, ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे चैनल, राइट, और ये इंटर जैसे मारूंगा, ठीक है, एरर दे दिया। क्या एरर, कि आपने तो क्रिएट कर दिया बट आपने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। तो लिख दिया मिसिंग इनिशियलाइजर इन अ कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो इसका मैंडेटरी है, जब भी कॉन्स्ट को हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो उसी टाइम पे हमें इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ठीक है। मैट, ठीक है। अब देखो इट्स वर्किंग, आप समझ गए। तो सेम ही वो ये भी ब्लॉक स्कोप के लिए ही होता है, जैसे लेट है, बट इसमें डिफरेंसेस यही है कि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। देखो अभी जैसे अपने कॉन्स्ट टेस्ट कर दिया, अब अगर हम टेस्ट इक्वल टू करेंगे सब्सक्राइब, ठीक है, तो क्या आ गया, ये एरर थ्रो कर दिया कि नहीं डिक्लेयर हो सकता है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल है भाई, ये टेस्ट कांस्टेंट है, तो आप नहीं, इसे असाइन भी दोबारा नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक बार असाइन कर दिया तो स्टैटिक हो गया, वो हमेशा वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। बट एक केस में हम इसको अपडेट कर सकते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट और एरे के केसेस में, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट और एरे बना रखा है कॉन्स्ट को, तो हम वहां पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको वो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी क्या किया, कॉन्स्ट कर लिया, एक बनाया मैंने न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया मैड, ठीक है, चेक कर दिया, और एक मैंने कर दिया एज, ठीक है, इसको मैंने दे दिया 22, राइट, गॉट इट। अब मैंने क्या किया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज है, एक हमारा नेम नाम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मैट्रिक है, एक सेकंड प्रॉपर्टी एज है जिसकी वैल्यू 22 है, ठीक है। बट अब मैं क्या करना, मेरे को नेम की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से इसको नेम की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो करूंगा न्यू ऑब्जेक्ट और फिर नेम मैंने कर दिया प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। अब जैसे ही आप इंटर करोगे, ठीक है, तो आप ये देखोगे न्यू ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इज 22, ठीक है। अब मैट्रिक नहीं रह गया, दैट मीन्स कि कॉन्स्ट की वैल्यू हम कब चेंज कर सकते हैं, जब कॉन्स्ट को हम एरे या तो ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन किए हों, तो हम उस कॉन्स्ट को एक्सेसिबल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है। बट अगर वो स्ट्रिंग नंबर व अदर फॉर्म में, तो वो अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी तक तो आप ये मेरी सभी जितना मैंने ये बताया है यहाँ पे पॉइंट नोट किए हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसे आप ये प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा डेवलपर बनाता है, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में दैट्स इट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले, जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको वो आपके डाउट को फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।